नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय श्रीराम। श्रीरामचरितमानस पाठ रे बालकांडर 54 और 41तम दोहा वर्तमान पाठ करिबा। पूर्वरु 40तम दोहा जाय पाठ होइतला। 40तम दोहा रे सरयू नदीर कीर्ति सब कुहाइछि। सरयू नदीर कीर्ति और सरयू नदी किपरि भाबरे वर्णना कराइछि, तार कूल, ता नदी रे जलचर जीव केम को माने सब कराइछि, को माने मन रे केमिति भक्ति भाव रहिले सरयू नदी रे आसिकी पहुंची परिबो से विषय मध्ये कुहाइछि। तो ए विषय एही जो अध्यायटी अछि, आज जो अध्यायटी सेही विषय रे अछि, सरयू नदी विषय रे। तो आपण माने सुनंतु किपरि भाबरे वर्णना करा होइछि। गोस्वामी तुलसीदास किपरि भाबरे वर्णना करछन्ति। श्री सीताजी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है, वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। माता सीतांकर विवाह समय स्वयंवर जो सुंदर कथा अछि, सेही कथा ही एही नदीर सुंदर छवि अटे। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनकी विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवटे। अनेक प्रकार सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही एही नदीर डंगा अटे और सेथिरे विवेक युक्त उत्तर जो सब अच्छी से उत्तर सब ए चालाक केउट अटे, जे कि डंगा को भाईकी नदी पार करता है। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है, वही इसके तीर पर चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहे हैं। यही कथा को सुनिकिना जो मान सब पछरे चर्चा करती, यही रामचरितमानस कथा को सुनिकिना जो मान पछरे सब चर्चा करती रामचरित विषय रे, से माने यही नदी तीर रे चलला भली यात्री मानकर समाज स्वरूप होइथांती। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट है। परशुराम जे कि सीता स्वयंवर समय धनु जो भांगी देते राम भगवान से आसिकिना क्रोध प्रकट करथिले, सेही क्रोध को एही नदीर भयानक धारा बोली कहिसंती। ओ भगवान रामंकर जो सुंदर वचन तापर सब कहिथिले, सेही कथा को घाट स्वरूप रे वर्णना करा होइछ। भाइयों सहित श्री राम जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है। चारि भाईंकर विवाह एका संगे होइतिला, सेही विवाहर जो उत्साह होइतिला, सेही उत्साह को नदीर कल्याणकारिणी बन्या बोली कहउछन्ति, जो सभी को सुख देने वाली है। जेतेबेले छोट मोट बन्या आसे तो चासी भाई माने खुशी हो जाइथांती, काहेकि ना बन्या द्वारा पट्टू माटी पड़ जाए, तो पट्टू माटी रे भल चाष होता है। तो से कहते जे समस्त को सुख देला भली होता है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं, वे ही पुण्यात्मा पुरुष है जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। आपको कहवा और सुनिबा द्वारा जो माने सब खुशी होती, से माने ही सही पुण्यात्मा पुरुष माने ही प्रसन्न अर्थात खुशी मन रे एही नदी रे स्नान करथांती। श्री रामचंद्र जी की राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। श्री रामचंद्र भगवान का राज तिलक समय जो मंगल साज सजा होता ताकू ही मानतु, जेपरिक पर्व समय रे नदी कूल रे यात्री माने सब एकजुट हुअन्ते, सेही परि ही अटे। कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है। कैकेयी माता जो कुबुद्धि थिला, जहा द्वारा कि राम लक्ष्मण और सीता को वनवास मिलता, ताकू ही ए नदीर खाई बोली कहउछन्ति, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी, जार फलस्वरूप कि बड़ विपद गोटे एही नदी की माड़ी आसीथिला। ए समनामित उत्पात सब भरत चरित जप जाग, भरत चरित जप जाग, कलियघ खल बगुन कथनते जलमल बग काग, सियावर रामचंद्र की जय जय। 41तम दोहा संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र, नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। संपूर्ण अनगिनत अर्थात अगणित उत्पात, जेते सब अगणित उत्पात अच्छी से सब को शांत कला भली भरतंकर चरित्र, जहाँकि नदी तटरे से जो जप यज्ञ करथिले, से नदी तटरे किया होइथिबा जप और यज्ञ अटे।
चरित्र ही जप व यज्ञ अटे। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों की जो वर्णन है वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले को ही। कलयुग पाप और दुष्ट मान जो अवगुण जहाँ वर्णना करा हुई से यही नदीर जलर कादुओ और बग और काऊ अटंती। किपरि भाव के सुंदर भाव नदीर वर्णना कराई, सरयू नदीर वर्णना कराई। शुणिकिना भारी खुशी लगुथिबो, मत तो पढ़ी बहुत खुशी लगुच। तो आज ये रखा, आगु को आहरी विषय पढ़ा। आसंता अध्याय 42तम दोहा पाठ करवा। तो रहिले जय जगन्नाथ, जय श्री राम।